गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैंने आपसे एक बात समझाई थी। अपनापन जितना बढ़ता चला जाएगा उतना ही आत्मा का विस्तार होता हुआ चला जाएगा। आज एक बात पर मैं जोर देना चाहूंगा। उदार चित्त मनुष्य संसार में रह करके घाटे में रहता है। बोलो बेटा, इतनी बात समझ आ रही है? उदार चित्त व्यक्ति संसार में रह करके घाटे में रह जाता है। चालाक, धूर्त, स्वार्थी, पाखंडी ये व्यक्ति संसार में रह करके फायदे में रहते हैं। परंतु वो संसार में तो फायदे में रहते हैं, जीवन के क्षेत्र में, आत्मा के क्षेत्र में वो ना होने के कारण, उनका आत्मिक क्षेत्र ना जगने के कारण वो अपने दीर्घ काल का घाटा है उसको नहीं समझते। जो उन्होंने इतने जन्म गंवा करके 84 लाख यानी कि पार उतरने के लिए यही योनि है, परंतु वो सारी जिंदगी जो उन्होंने 84 लाख योनियों में भ्रमण किया है, जो दुख उठाए हैं, उसके सुख इस योनि में भोग जाते हैं। उदाहरण के लिए एक बात कहूंगा। आज तो नव्या भी बोल गई, पता ना मरी हुई जिंदगी हो गई। रहती रोज है पर मरी हुई जिंदगी हो गई आज। मैं दोबारा से कह रहा हूं, बीज अपने आप को मिटाता है। बीज अपने आप को मिटाता है तब अंकुर फोड़ता है। इस जन्म में मिटता है, दूसरों को जीवन देता है, अपना आपा गलाता है और अपने जैसे सैकड़ों पैदा करता है। बोलिए, बात समझ आई? अपने जैसे सैकड़ों पैदा करता है तब उसका जीवन सफल होता है। तब उसका जीवन सफल होता है। अब बेटा, यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, उसको ध्यान से समझना। आत्मनिष्ठा की बात चल रही है। आत्मनिष्ठा, हमारा स्तर कहां पर है? हमारा अपना स्तर कहां पर है? कितने बड़े परिवर्तन की आवश्यकता मुझे है? कहां से आएगा? अगर मैं अपने आप को ना बदलूं तो कहां से आएगा? स्वार्थ के कारण व्यक्ति अपनों से ही रुष्ट रहता है, नाराज रहता है, घृणा करता है। अपने भविष्य को नहीं देख रहा, अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहा, अपने स्वार्थ को समझ रहा है। जबकि ठीक ये है
कि हम अपने कर्तव्य को समझें, हमारा क्या कर्तव्य है उस कर्तव्य को हम समझें। बोलो बेटा, इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एक बात समझ लेना, जिसकी चेतना में ये शब्द मंत्र बन करके घुसते चले जाएंगे, संकुचिता, संकीर्णता, स्वार्थ अपने आप हटते चले जाएंगे। दूसरों की सहायता करने से अपना समय, अपना धन, अपना दिमाग सब खर्च होते हैं, परंतु क्या ये नहीं लगता कि हम अपना नुकसान कर रहे हैं? अगर ये लगता है हम अपना नुकसान कर रहे हैं, तो हम सांसारिक स्तर पर अपने जीवन को जी रहे हैं। आत्मीयता, लगाव, मैंने कहा है आत्मा का विस्तार यही है कि आत्मा के जो गुण हैं वो सक्रिय हो जाएं। धन खर्च करते समय लोभ को ना जगने दें। धन को खर्च करते समय लोभ को ना जगने दें। और अगले दिनों बता रहा हूं, वही समय आ रहा है कि आदमी आज तो धन को भगवान मान करके बैठा हुआ है। भगवान की जगह भगवान बहुत छोटा हो गया, उसने भगवान को भी ढक लिया। अर्थात प्रलोभन ने हमारी आत्मा को ढक लिया। अगर अपना विस्तार करना है, अगर छोटे शब्दों में कहूं, भाई 2 रोटी तो सबको खानी है और सांस और पानी भी सबको लेना है। इसके बगैर तो काम चलेगा नहीं। अगर परमार्थ का काम भी करोगे तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा अपने लिए। अब आपको बढ़ना है आत्मिकता की तरफ। आपको बढ़ना है आत्मिकता की तरफ, अपनी शक्ति को लगाना है उसमें। ध्यान पूर्वक देखा जाए तो बात बिल्कुल उल्टी दिखाई देती है। उल्टी दिखाई देती है, जो संसार के बिल्कुल विपरीत है। संसार का जो धर्म है, आचरण है, उसके बिल्कुल एकदम विपरीत है। मैं पूछता हूं, आप लोभ नहीं करते हैं तो उसका क्या कसौटी है? क्या लोभ बुरी चीज है? मैंने अभी कहा कि 2 रोटी तो जरूर खानी पड़ेगी, कपड़ा तो जरूर पहनना पड़ेगा, कम से कम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको लोभ भी करना पड़ेगा। ये मेरी जरूरत है। परंतु उससे बढ़े हुए को परमार्थ में लगाना होगा। परमार्थ में लगाना होगा।
मैं एक बात आप लोगों से पूछता हूं, अगर आप पर 100 रुपए हैं, बेटा जवाब देना, सब ध्यान से सुन करके जवाब देना, और मैं उस 100 रुपए को पवित्र करना चाहता हूं, आपके पास 100 रुपए हैं और उस 100 रुपए को मैं पवित्र करना चाहता हूं, तो क्या कोई बता सकता है उसको कैसे पवित्र किया जाए? अगर उस 100 रुपए में से तुम्हारी अंतरात्मा जगी, अंतर गुण जगा, और आपने 1 पैसा, 100 रुपए में से 1 पैसा किसी पुण्य में लगा दिया, तो 99 रुपए 99 पैसे पवित्र हो जाएंगे। मैंने 100 रुपए में से 1 रुपया नहीं कहा है आपसे। तोल जो है वो पैसा नहीं है, तोल आपका भाव है, भाव भाव। आप हाँ बेटा, परमार्थ, परमार्थ में आपकी लगन कितनी है? जितना आपकी लगन परमार्थ में है, भलाई में है, किसी के भले में है, उतना ही आपका आत्म विस्तार होगा, आत्मनिष्ठा जगेगी, आपका लगाव जगेगा कि मैं किसी का भला कर सकूं, वो लगन आपके अंदर जगेगी। और एक बात फिर से कह रहा हूं, लोकेशना भी इस दुनिया के अंदर है, लोकेशना, सब मेरी बड़ाई करें, सब मेरा सम्मान करें, वहां आत्मनिष्ठा नहीं होगी, वहां आत्मनिष्ठा नहीं होगी। जब अंदर की भाव लगन बनकर के बाहर निकलेंगे, आत्मीय भाव बाहर निकलेंगे, मन का कोई काम उसके अंदर नहीं है, मन का कोई काम जो होगा वो हृदय से होगा, वो हृदय से होगा। कैसा होगा? जैसे माता पिता कभी भी अपना हिसाब नहीं रखते, बच्चे पर खर्च ही करते चले जाते हैं, अपने आप को, पैसा नहीं कह रहा हूं, अपना समय, अपनी प्रतिभा, अपना जो कुछ भी उनके पास पुण्य, यहां तक के भी भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, मेरे भाग्य में कोई पुण्य हो तो वो मेरे बच्चे को लग जाए। बच्चे तक सीमित रहते हैं तो मोह है, वहां भी मन काम कर गया। हमको उससे कुछ आगे जाना है, हमसे उससे कुछ आगे जाना है, और आगे जाने के लिए जो लगाव है, लगाव कौन सा लगाव? मन का लगाव नहीं। मन का लगाव चला जाएगा तो पदार्थ, शरीर, साधन, धन, इस पर चला जाएगा। वो लगाव चाहिए आत्मा से, आत्मा का। अगर उद्धार कर सकता है तो हमारी आत्मा ही हमारा उद्धार कर सकती है। हां बेटा, ये तीनों ही पाप संसार में मन पर लग करके और कितना रस आपको देते हैं, इसको भी समझ लीजिए। पुत्तेषणा, वित्तेषणा, लोकेशना, कितना रस आपको देते हैं, मन को देते हैं। तभी तो मन उसमें लगा रहता है हर वक्त, मन को रस आता रहता है, मन सा चारों तरफ से भूल जाता है और उसी में लगा रहता है हर वक्त। सोते जगते चलते उसको कोई जप नहीं करना पड़ता, निरंतर जप उसका चलता रहता है, निरंतर जप, और अंदर से कहता रहता है, हे भगवान ये मुझे मिल जाए। उस स्थिति को देखिए। अगर कोई लोकेशना में है तो वो लोकेशना को कितना चाहता है, अंदर से कितना अंदर से चाहता है। वो भाव हमारा आत्मा के प्रति चला जाए, वो भाव हमारा आत्मा के प्रति चला जाए, उस आत्म भाव का जागरण करना है। बीज जब अंकुरित होकर के, मैं मेरे पास जितना लाड
प्यार तुम्हारे लिए है, उसको रख करके बोल रहा हूं। बीज जब अपने आप को मिटा देता है तो बीज की जरा उस अवस्था को देखना जब वो फूलों से लदा होता है। जब वो फूलों से लदा होता है, आप भी उसी से अपने जीवन की कल्पना को करके देखिए। आज जहां जिंदगी में कांटे ही कांटे पैदा हो गए हैं, सूल मूलता में, उन कांटों की जगह पर फूल ही फूल लग जाए, आपकी जिंदगी में बाहर आ जाए। हाँ बेटा, लोकेशना का अर्थ है सबसे सम्मान को पाना। लोकेशना माने सब मेरी बड़ाई करें, चाहे झूठी करें। तेरे में नहीं है बेटा वो दुर्गुण, ये बड़ी लाडली बेटी है, इसमें वो कई तरह के दुर्गुण नहीं है इसमें। इसलिए बहुत अच्छे से एक बात को कह रहा हूं, इन दुर्गुणों को हमको हटाना पड़ेगा, नहीं तो अंतरात्मा की आवाज बाहर नहीं निकलेगी। अंतरात्मा की आवाज व्यक्ति को देखिए ना, मन कैसा जाल बुनता है, अपने आप को ही सही सिद्ध करने की बात को सोचता है कि मैं ही दुनिया में एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति हूं, जो करता हूं मेरा वही काम बिल्कुल ठीक है, मैं बड़ा ज्ञानी हूं। परंतु वो अपनी अंतरात्मा की आवाज और समय की आवाज को नहीं पहचानता। दुखों के बीच से गुजर के भी जैसे ही दुख हटता है, वो दुख के दुख को भूल करके फिर अपनी मस्ती में खो जाता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, बीज मिट्टी में मिलकर के खो जाता है। जरा सोचो जो मैंने बात बोली है। बीज को आप किसी खेत में जाकर के बीज को बोएं, मान लीजिए आपने उसमें 5 किलो बीज डाला, हाँ बेटी सुदेश, बस यही तो गड़बड़ है। अपने आप को, अपनी अंतरात्मा को पहचान जाए। मैं भी आपसे कह रहा था कि 5 किलो बीज हम खेत में मिट्टी में बोया, अब ढूंढ करके लाओ, कितने ले आओगे आप उसमें से ढूंढ करके। परंतु एक बात बता रहा हूं, एक एक दाना उगेगा और अपनी पहचान बताएगा। जब खेत की क्यारियां फूलों से लदी होंगी तो उसमें जो बहार आएगी, उसमें उस किसान की प्रशंसा हर कोई करेगा। वरना आप बीज को ढूंढ नहीं सकते। और दूसरी बात कह रहा हूं, कर्म ही बीज है, कर्म ही बीज है। जैसा कर्म किया वैसा ही पौधा उसमें से निकलेगा, वैसे ही फूल और फल लदेंगे उसके ऊपर। बीज का गलना ये प्रकृति प्रदत्त प्रक्रिया है, ये कोई मूर्खता नहीं है। जितना खोया उसकी तुलना में आपने पाया कितना? ईमानदारी से बताइए। जितना खोया उसकी तुलना में, यहां मैं बेटा फिर से एक बात कहूंगा, स्वार्थ में लगाया तो स्वार्थ चट कर गया, लोभ में लगाया तो लोभ चट कर गया, भोग में लगाया तो भोग चट कर गया। गांव में एक कहावत है, अपने घी खाए हुए को कौन देखता है, अपने आप माल बना करके खाइए, कौन देखता है। किसको पता है? इस जीभ से नीचे निकल करके आपको भी नहीं पता।
पर आपने किसी को दिया है, किसी को खिलाया है, किसी का भला किया है, तो वो सदा जिंदा रहेगा, वो सदा जिंदा रहेगा। वो कर्म है। इसलिए मैंने कहा है, आपने जिंदगी में खोया कितना जो पाने की उम्मीद रखते हो। और अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आपने अपने जीवन में सोचा भी नहीं होगा जितना तुमने पाया है। आत्मिक सत्प्रवृत्तियों को वो ही बढ़ा सकता है जो अपने मन को श्रद्धा सम्मान का स्थान देता है, श्रद्धा और सम्मान का स्तर देता है, वो ही पा सकता है। अपने चुंबक के द्वारा, अपने आंतरिक चुंबक के द्वारा वो सबको अपनी तरफ खींचता है, सबको अपनी तरफ खींचता है और अपने में मिलाने की बात सोचता है, अपने आप को उसमें मिलाने की बात सोचता है। ये श्रद्धा और सम्मान का प्रभाव है। सहयोग, मैंने कहा था आपकी भीड़ कितनी हो रही है, वो इकट्ठे होकर के गंदगी भी है। आपको एक होना है, समय आगे बढ़ रहा है, प्रैक्टिस भी करनी है। सहयोग, लड़ाई सबको अपनी लड़नी है, पर हम सबको मिलकर के लड़नी है। एक शक्ति का पुंज अंतरिक्ष में बनेगा जो सबको अपना प्रभाव देगा, आपकी सुरक्षा करेगा। मेरे साथ दोहराए, ओम भूर्भुवः स्वः। दोहराइए, भाव पहले बताए गए हैं, आपको भाव के साथ दोहराना, बकना नहीं है, बकवास नहीं करनी है। ओम भूर्भुवः स्वः। परमात्म चेतना को कह रहे हैं, तू सब तीनों लोकों में है। हे मेरे ओंकार भगवान, तेरी शक्ति, तेरी चेतना तीनों लोकों में समाई है। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। हृदय से भाव लगाइए, आत्मशक्ति का जागरण, आत्मा का जागरण देखिए होगा, करिए। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। साथ साथ जगाइए। गुरुदेव की कृपा सूक्ष्म रूप में हम सबके ऊपर बरस रही है, ऐसा भाव। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं। इधर उधर का कोई विचार बीच में आकर आपका रास्ता ना रोके।
अपनी श्रद्धा और सम्मान के साथ तत्सवितुर्वरेण्यम, 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 तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितुर्वरेण्यम। प्रार्थना लगाइए, हे भगवान मुझको वरण कर ले। तत्सवितुर्वरेण्यम। आत्मा की पुकार, तत्सवितुर्वरेण्यम। बीज गया, तत्सवितुर्वरेण्यम, मिट्टी में मिल गया। मिट्टी की शक्ति बीज पर काम करेगी। तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम। ओम भूर्भुवः स्वः। 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 तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम। 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 उस तेज को, उस बल को, उस प्रकाश को, उस शक्ति को, तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितुर्वरेण्यम।
तस्य वितुर्वरेण्यम। लगातार उस तेज की वर्षा उसकी कृपा के रूप में मेरी चेतना पर हो रही है। भाव करिए, तस्य वितुर्वरेण्यम। ओ परायेपन का भाव ना रहे, परायेपन का भाव ना रहे, अंतर चेतना का लगाव जगे। इतनी गहन आत्मीयता, उसको जागरण करने के लिए सघन संवेदना को जगाइए। सघन संवेदना से गहन आत्मीयता जगाइए। ओ
सघन संवेदना, बीज और धरती का मिलन, बीज और धरती का मिलन। अभी 1-2 मिनट और लूंगा, बिल्कुल एक पॉइंट पर आ रही है। बीज और धरती के रस का मिलन, अंतर अंतर हृदय के रस को जगाइए। सघन संवेदना मिलाइए। ओ दो सत्ताओं का परस्पर मिलन, संयोग। आत्मा परमात्मा का मिलन, संयोग। दोनों के गुणों का आपस में आदान प्रदान। गंगा और नाले का मिलन। नाला गंगा बन रहा है। मेरा जीवन भी ईश्वरीय सत्ता को समर्पित। दोनों के रस का आपस में आदान प्रदान। पत्तों में जितनी हरियाली होती है, पेड़ उतना ही प्राणवान होता है। ईश्वरीय तत्व का जीवन में समावेश। ओ ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय। बड़े ही अपनेपन के साथ ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय है। ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय है। असतो मां सद्गमय। असतो मां सद्गमय। असतो मां सद्गमय। साथ साथ चले। मृत्योर्मा मृतम गमय है। छोड़ दे बुराइयों को। मृत्योर्मा मृतम गमय है। मृत्योर्मा मृतम गमय है। पवित्रता, निष्कलंकता, स्वच्छता, आत्मीयता, अपनापन,
मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतोमा अस्तोमा अस्तोमा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। कल रविवार है और पहले बताया गया था अनुष्ठान शुरू करेंगे इसी का। किसका? विचार में परायापन नहीं आना चाहिए इसका। वो तब होगा जब आपका आत्मभाव जगेगा। इसलिए सोच को अपने पर, चिंतन अपना करना है। ये साधना शुरू। दूसरों की कमियों को देखने ढूंढने में ही जिंदगी जा रही है। कमी अब अपनी देखनी है, किसी की नहीं। सही 10:30 बजे कल शुरू हो जाएगा। सही 10:30 बजे। 10 बजे का समय दिया जाता है और 10:30 शुरू होता है। कोनिया वाले संजय और बाबा राम से मैं ये उम्मीद कर रहा हूं सबको लिंक देंगे, सबके लिंक चलवाएंगे। जितना कम से कम उनका जो 30-32 ग्रुप, जो 30-32 व्यक्ति हैं जो जुड़े हैं, जो जिम्मेदार हैं कमेटी के, उनको तो कम से कम करेंगे। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं और अपनी तैयारी सब कर लेना। आज की बात समाप्त।